हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन टू। आज हम लोग एक सेट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। ये हमारा तीसरा सेट है। 2 सेट इसका कर चुके हैं हम लोग और ऐसे ही हम लोग और भी सेट करेंगे। तो इस सेट में हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम जो पैटर्न में होगा उसी पैटर्न में हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है। तो आप इसको करेंगे तो आपका पैटर्न आपके दिमाग में रह जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में हेजिटेशन नहीं होगा। आप पहले ही अवेयर रहेंगे कि हमको पैसेज करना है, लेटर करना है और कुछ ग्रामर पोर्शन करना है और कुछ बुक का करना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वहाँ वो हमारा पैसेज से रहेगा। 40 मार्क्स का एग्जाम आपका होने वाला है। इस पैसेज से आपको क्या करना है, समझ के जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको बस टिक करना है। और आपको समझ में नहीं आएगा पैसेज तो उसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ने सीखना है, क्योंकि ये जो पैसेज है आपका आगे के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उसके लिए आपका हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप पैसेज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम आपको समझाने वाले हैं और जैसे हम पैसेज को पढ़ते हैं आपको भी वैसे पढ़ना है, क्योंकि ऐसे पढ़ने से आंसर आपके तुरंत मिलने लगते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये हमारा पैसेज है रहा। स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन अमेरिका। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में बोल रहे थे। टोल्ड अबाउट अ यंग मैन हु केम टू अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एंड सेड नथिंग। अब किस चीज़ के बारे स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे, तो टोल्ड अबाउट ए यंग मैन, एक यंग मैन के बारे बात कर रहे थे। और वो यंग मैन कौन था, हु केम टू अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जो एक रिलीजियस धार्मिक सम्मेलन में आता था, एंड सेड नथिंग, और कुछ बोलता नहीं था। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद एक स्पीच बोल रहे हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे बता रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि एक यंग मैन था, वो रिलीजियस सम्मेलन में आता था, धार्मिक सम्मेलन में, और कुछ बोलता नहीं था। द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम, और टाइम समय के साथ वो लौटता था। एवर रिपीटिंग हिज डिजायर, हिज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, वो उस सम्मेलन में हमेशा जाते रहता था और अपना डिजायर को रिपीट करता था। हिज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, और उसका डिजायर क्या था, हिज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, भगवान को पाने की इच्छा थी, उसका यही डिजायर था। तो इस चीज़ को लेके वो बार बार जाता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। आफ्टर मेनी डेज, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, द सेज टोल्ड हिम टू अकम्पनी हिम एज ही वेंट टू द रिवर टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ, एंड वेन बोथ वर इन द रिवर द सेज टूक होल्ड ऑफ द यंग मैन एंड प्लंज्ड हिम अंडर द सर्फेस ऑफ द वाटर। देखिए क्या बोला, द सेज टोल्ड हिम टू अकम्पनी हिम, एक साधु मिला और वो उनको क्या बोला, यंग मैन को उनका साथ देने के लिए। अकम्पनी हिम का मतलब होता है उनके साथ देने के लिए। तो द सेज टोल्ड हिम टू अकम्पनी हिम एज, जैसा कि ही वेंट टू द रिवर टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ, वो गए थे रिवर में किस लिए, टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ, साधु गए थे रिवर में मॉर्निंग बाथ के लिए। तो वो उस यंग मैन को भी बोले कि आप मेरे साथ आइए। एंड वेन बोथ वर इन रिवर, तो दोनों नदी में चले गए। द सेज टुक होल्ड ऑफ द यंग मैन, सेज साधु क्या करते हैं, यंग मैन को पकड़े, एंड प्लंज्ड हिम अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, और उनको डुबा दिए वाटर के नीचे, पानी के नीचे। एंड हेल्ड हिम देयर, और वहाँ कुछ देर पकड़ के रखे, मतलब पानी से ऊपर नहीं आने दिए, पानी के नीचे डुबा के रखे, दबोच के रखे, और उसको ऊपर आने नहीं दिए। द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, तो क्या क्या जो यंग मैन था वो छुड़ाने के लिए, जो पकड़े हुए थे उनको छुड़ाने के लिए वो सेक कर रहा था, हिल मतलब स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिला। फाइनली ही रेज्ड हिम आउट ऑफ द वाटर एंड आस्क्ड हिम, और बहुत देर के बाद अंततः क्या होता है कि वो साधु उसको पानी से बाहर निकालते हैं। फाइनली ही रेज्ड हिम आउट ऑफ द वाटर एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछे, माई सन, मेरे बेटे, व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हेन अंडर वाटर, पूछ रहे हैं कि जब तुम पानी के अंदर था तो तुम्हारा अंदर क्या चल रहा था, मतलब तुम सबसे ज़्यादा क्या चाह रहे थे, क्या इच्छा कर रहे थे। लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना। व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या इच्छा कर रहे थे, व्हेन अंडर वाटर, जब तुम पानी के नीचे थे। तो क्या बोलता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन पूछे। अ ब्रीथ ऑफ एयर गैस्प्ड द यंग मैन, हाँफते हुए यंग मैन बोला कि बस, मतलब हवा का सांस, लाइक अ ब्रीथ ऑफ एयर, बस एक सांस लेने के लिए वो छटपटा रहा था। दस शुड अ डिसाइपल लॉन्ग आफ्टर गॉड इफ़ ही वुड फाइंड हिम, तो यहाँ पे साधु क्या बोलते हैं कि बस ऐसे ही एक डिसाइपल को, ऐसे ही एक शिष्य को पाने की चाह रखना चाहिए भगवान को, अगर वो इफ़ ही वुड फाइंड हिम, अगर वो पाना चाहता है तो उसको ऐसे ही इच्छा रहना चाहिए कि उसको, मतलब उतना इच्छा होना चाहिए, जैसे आप पानी के अंदर है और जैसे सांस लेने के लिए छटपटा रहे हैं, वैसे ही आपको भगवान को पाने के लिए भी उतना अंदर से आना चाहिए कि हमको पाना है।
इफ़ यू हैव दिस लॉन्गिंग आफ्टर गॉड, अगर ऐसा आपके अंदर है, भगवान को पाने का ऐसा इच्छा आपके अंदर है, तो वेरीली, वेरीली मतलब सचमुच, ही शुड बी फाउंड बाय यू, तो वो आपके द्वारा पाए जाएंगे, मतलब आपको वो भगवान मिल जाएंगे। सेड द सेज, सेज ये बोले। अब देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पैसेज में ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है क्लास 9th का पैसेज। स्वामी विवेकानंद वॉज वंस स्पीकिंग इन, अब स्वामी विवेकानंद एक बार बोल रहे थे, अब कहाँ बोल रहे थे, तो ये हमारा पैसेज का फर्स्ट लाइन में ही था, तो कहाँ बोल रहे थे, वो अमेरिका में बोल रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन। अब देखिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका में बोल रहे थे, लेकिन किस चीज़ के बारे बोल रहे थे, वो एक कहानी बता रहे थे यंग मैन के बारे और सेज के बारे। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वहाँ यहाँ पूछा है सेकेंड नंबर में, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन। सेज साधु और यंग मैन का स्टोरी कौन नरेट किया, कौन बताया, तो कौन बताया थे, रामाकृष्ण परमहंस, बिल्कुल नहीं, इनका तो जिक्र भी यहाँ नहीं है। दयानंद सरस्वती, इनका भी जिक्र नहीं है यहाँ। स्वामी विवेकानंद, तो ये हो जाएगा हमारा गौतम, इनका तो है ही नहीं जिक्र यहाँ पे गौतम बुद्ध का, तो आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। थर्ड का है क्वेश्चन, द यंग मैन स्ट्रगल टू। अब देखिए यंग मैन, अभी हम लोग क्या पढ़े कि यंग मैन को पानी के अंदर डुबा दिए थे साधु जी। अब यंग मैन किस लिए स्ट्रगल कर रहा था पानी के अंदर, तो उनका पकड़ छुड़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, देखिए सेक ऑफ हिज हैंड, आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो आपको लगेगा कि उनका हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे साफ साफ लिखा है सेक ऑफ हिज होल्ड, उनका पकड़ छुड़ाने के लिए। सेक ऑफ हिज हेड ये भी नहीं होगा, द नोबलमैन ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लोस्ट। अब देखिए अपोजिट मतलब इसका उल्टा, लोस्ट का उल्टा क्या होता है, खोने का उल्टा क्या होता है, खोना का उल्टा क्या होता है, पाना, तो यहाँ पे पाना का साफ साफ लिखा हुआ फाउंड, तो आंसर हो जाएगा फाउंड। द यंग मैन डिजायर्ड, यंग मैन क्या डिजायर किया, मतलब क्या इच्छा हो रहा था उसका, वो किस इच्छा को लेकर वो सम्मेलन में जाता था, मनी पैसा पाने के लिए, पानी पीने के लिए, टहलने के लिए, या फिर भगवान को पाने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सब करने तो नहीं जाता था, क्या करने जाता था, भगवान को पाने के लिए, ये इच्छा उसके अंदर रहता था, इसीलिए उस धार्मिक सम्मेलन में जाता था कि मैं भी वहाँ कुछ इसको मिल जाए, आंसर भगवान मिल जाए ऐसा। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज की ओर आते हैं, और नेक्स्ट पैसेज है हमारा गंगा नदी के बारे में। देखिए द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज, होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा जो है पवित्र नदी है हिंदुओं का। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा, अब बोल रहा है कि जो हिंदू लोग हैं वो गंगा को क्या बोलते हैं, मदर गंगा, मतलब माँ गंगा बोलते हैं। एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा, बोल रहा है कि एवरी हिंदू विशेस, प्रत्येक हिंदू की ये इच्छा होती है, विश का मतलब एक इच्छा होना, प्रत्येक हिंदू की इच्छा होती है टू डाई मरने का, और कहाँ पे मरने का इच्छा होता है प्रत्येक हिंदू का, ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा, बैंक का मतलब किनारा, होली गंगा पवित्र गंगा के किनारे हर एक हिंदू का मरने का इच्छा होता है। सो दैट ही में रीच हेवन, अब ये इच्छा क्यों होता है, तो उन लोग को लगता है, मतलब हर एक कोई को लगता है कि अगर गंगा नदी के किनारे मरेंगे तो क्या होगा, सो दैट ही में रीच हेवन, तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या होता है, द यमुना ऑल्सो ज्वाइंस इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी और संगम। इलाहाबाद में क्या होता है, यमुना जो है गंगा नदी को ज्वाइन करती है, एंड द मीटिंग प्लेस, और जहाँ पे ये मिलती है, मतलब जहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी को मिलती है उस जगह को बोलते हैं त्रिवेणी और संगम, त्रिवेणी या संगम, इस चीज़ को याद रखना, ये जीके में भी आपका काम आएगा। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, अब देखिए बिहार और बंगाल से बहते हुए कहाँ पे गिर जाती है, इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, अब देखिए जो गंगा नदी है वो बहुत यूजफुल है हमारे देश के लिए। इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल, बोल रहा है इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सॉइल, ये अपने साथ क्या लाती है, ये मतलब गंगा नदी अपने साथ क्या लाती है, रिच सॉइल, मतलब कि बहुत उपजाऊ मिट्टी, फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये मिट्टी कहाँ से लाती है, पर्वतों से, एंड स्प्रेड्स, और इसको फैलाती है, स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड, ज़मीन पे, टू मेक इट वेरी फर्टाइल, और ये ज़मीन पे फैला देती है ताकि ज़मीन फर्टाइल उपजाऊ बन जाए। द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स अ ईयर, तो जो गंगा नदी के किनारे वाला फील्ड है, मैदान है, जो गंगा नदी के किनारे वाला मैदान, वहाँ पे साल में 2 बार फसल उगाया जाता है। द गंगा इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज, अब गंगा नदी खाली खेती करने के लिए नहीं, अदर वे मतलब अन्य तरीके से भी बहुत हेल्पफुल है।
मैनी सेंट्स एंड होली पर्सन्स लिव ऑन इट्स बैंक्स एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स एंड विजडम। बोल रहा है कि मैनी सेंट्स, बहुत सारे साधु, एंड होली पर्सन, और पवित्र लोग, लिव ऑन इट्स बैंक, मतलब इसके किनारे रहते हैं, एंड वी कैन लर्न मच, और हम लोग बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं फ्रॉम देयर टीचिंग। किसके टीचिंग से? साधुओं की टीचिंग से, मतलब साधुओं की सीख से और उनके चतुराई से, एंड विजडम, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला, क्योंकि आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा पैसेज। व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा। देखिए क्या बोला, व्हाट डज एवरी हिंदू विश, क्या मतलब हर एक हिंदू क्या चाहता है? ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा, मतलब होली गंगा के किनारे, पवित्र नदी के किनारे, पवित्र गंगा नदी के किनारे एवरी हिंदू क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? लिव, जीना चाहता है, स्टे, ठहरना चाहता है, कल्टीवेट, कुछ उगाना चाहता है, नहीं, मरना चाहता है ताकि वो हेवन पहुंच सके। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज। अब देखिए गंगा और यमुना का जो मीटिंग प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस रोड बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो रोड क्रॉस हो नहीं रहा। संगा बोलते हैं? नहीं। त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिवेणी और संगम, अगर यहाँ पे संगम रहता तो वो हो जाता, लेकिन संगा यहाँ गलत लिख दिया, त्रिवेणी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। अब देखिए जमीन को उपजाऊ कौन बनाता है? क्या ऐसा चीज़ है जो ज़मीन को उपजाऊ बनाता है? पानी? नहीं। माउंटेन? नहीं। क्लाइमेट भी नहीं। रिच सॉइल। रिच सॉइल मतलब जिसमें वो गाद होता है और जिसमें क्या बोले बहुत सा ह्यूमस मिला हुआ रहता है, क्योंकि दूर से आता है तो बहुत कुछ को बहाते हुए आता है, जीव जंतु मरा हुआ रहता है तो वो खाद बन जाता है, तो वो रिच सॉइल होता है। इससे हमारा ज़मीन जो है फर्टाइल बन जाता है, उपजाऊ बन जाता है। हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन रहते हैं? फार्मर? नहीं, फार्मर नहीं रहते हैं। कल्टिवेटर्स भी नहीं रहते, किंग्स भी नहीं रहते, सेंट्स, साधु लोग रहते हैं। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम। अब देखिए पैसेज से एक ऐसा वर्ड चूज करना जिसका मतलब होगा द किंगडम ऑफ गॉड, जिसका मतलब क्या होना चाहिए? द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हमारा पैसेज में देखिए अर्थ का मतलब तो होगा नहीं द किंगडम, मतलब भगवान का साम्राज्य। भगवान का साम्राज्य हम लोग किसको बोलते हैं? स्वर्ग को। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। देखिए नीचे एक लेटर दिया हुआ है, आपको इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे तो डेट लिखना है, पता है आपको। अब यहाँ अंकल लिखा हुआ है, तो अंकल को आप लोग क्या बोलते हैं? डियर अंकल बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा। 11 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है हमारा, गुड बोल रहा है। गुड अंकल तो बोलेंगे नहीं। हेलो अंकल, हेलो अंकल बहुत कोई बोल सकता है, लेकिन देखिए लेटर जब हम लोग लिखते हैं ना तो हेलो इनफॉर्मल टाइप में है, फॉर्मली आपको बोलना पड़ेगा डियर अंकल, तो आंसर हो जाएगा हमारा डियर। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर में, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए। फॉर द रिस्ट वॉच, कलाई, इस कलाई घड़ी के लिए। यू हैव सेंट मी ऑन माई। अब देखिए जो आपने भेजा है मेरे किस चीज़, कौन से अवसर में भेजा? व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल, जब मैंने आपका पार्सल रिसीव किया। आई गॉट डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ। ऑन माई बर्थडे पार्टी। अब देखिए अगर यहाँ आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ के देखिए कि आगे किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो बर्थडे पार्टी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे, जो आप मेरे बर्थडे में भेजे हैं। तो ऐसे ही आपको हर जगह करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भराएगा तो इसके नेक्स्ट लाइन को पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 12 नंबर का देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मैरिज दिया हुआ है, मैरिज डे, बर्थडे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12। आप लोग बोल सकते हैं मैम कि चिल्ड्रन डे में भी तो मिल सकता है घड़ी, लेकिन नहीं, उसके आगे क्या बोला? बर्थडे बोला हुआ ना उसके आगे की बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे बर्थडे ही होगा क्योंकि इसके आगे उसी का सेंस मिल रहा है। नेक्स्ट है हम लोग, ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्दो आई, देखो आई गॉट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स। अब आई गॉट क्या होगा यहाँ पे? आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो देखिए 13 नंबर देखते हैं। आई गॉट, आई हैज होगा या इज होगा या आर होगा। देखिए आई गॉट, आई के बाद खाली स्थान है, फिर गॉट है। गॉट जो है वर्ब का थर्ड पर्सन है, मतलब थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ गया तो इसके बाद आपका हैव या हैज आता है। अब बात रह गया कि हैव या हैज का यूज किसके साथ करते हैं? तो आई और वी के साथ हैव का यूज करते हैं, यू के साथ भी हैव का यूज करते हैं, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम रहेगा तब हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैव। और तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ये। ठीक है। नेक्स्ट है, a few gave me pens, some other story books, some other suit length and so on. I never undervalue their love, but I like your। देखिए बोल रहा है कि हमको बहुत कोई कुछ पेन दिया, कुछ किताब दिया, और हम किसी
का जो मिला हमको गिफ्ट, किसी के प्यार को हम अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, सब हमको प्यार से दिया तो हम सबको पसंद करते हैं, लेकिन बट आई लाइक योर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। आई लाइक योर गिफ्ट द मोस्ट, मतलब कि आपका गिफ्ट हम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर में क्या, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मिस्ट देखते हैं, मिस्ट का कोई मतलब नहीं होता, मतलब धुंध होता है, तो यहाँ पे धुंध का बात होगा। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, इसका कोई मतलब नहीं। मिंट भी यहाँ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर में बोल रहा है इट इज़ लवली कॉस्टली एंड यूजफुल विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच आई सेल बी। देखो इस घड़ी के मदद से उसको क्या मदद मिलेगा, वो क्या रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन तो रहेगा नहीं, किसी के पास घड़ी रहेगा तो ऑप्शन नहीं रहेगा, इरेगुलर भी नहीं रहेगा, पर्टिकुलर भी नहीं, रेगुलर रहेगा। घड़ी है मतलब उसको पता है कि अभी हमको इतने टाइम पे कहाँ जाना है, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रामर पोर्शन है आपका, तो यहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डेली हैबिट को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आता है, मतलब सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आई, वी, यू, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है, इसके बाद वर्ब आएगा। अब वर्ब में देखिए आई या वी है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ही, सी, ईट रहा तो एस या एस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग का बात हो रहा, हर सुबह हर एक दिन हम क्या करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आई एम रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि एवरी मॉर्निंग का बात हुआ हर एक दिन का हैबिट का, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होगा। अब सिंपल प्रेजेंट हमारा क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, तो रीड हो जाएगा। वॉच तो ये पास्ट को दिखा रहा है, रीड्स होगा नहीं, क्योंकि देखिए ही रहता तो रीड्स होता है, वर्ब में एस लगा हुआ है, एस वाला तब लगा, मतलब वर्ब में अगर एस लगा हुआ है ये तब यूज होगा जब आपका सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट या फिर कोई सिंगल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए टेंस से 2 क्वेश्चन मिल गया आपको, और भी क्वेश्चन हो सकता है आगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म वर्ब का क्या होता है, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे कि बाई का होता है बाउट बॉट, ब्रिंग का होता है ब्राउट ब्राउट। तो यहाँ पे देखिए ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा। अब देखिए यहाँ पे बॉट है, यहाँ हैज बॉट है, तो अभी हम क्या बताएं कि जब भी V3 आता है उसके पहले हैज आता है। यहाँ तो हैज दिया हुआ नहीं है यहाँ पे डैश में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हैज बॉट। अगर यहाँ पे ही हैज रहता फिर डैश रहता बुक, तो फिर बाउट वाला आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सन। अब देखिए द सन, ये एकदम सच्ची बात है कि सूरज पूरब में क्या करता है, उगता है। तो ऐसे चीज़ के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। द सन देखिए सिंगल चीज़ है, मतलब पूरी दुनिया में तो एक ही है सन, तो इसीलिए हम लोग इसके साथ जो भी वर्ब लगाएंगे उसके साथ एस या ई एस आएगा। तो यहाँ पे देखिए राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं है सन। नेक्स्ट है आई। अब देखिए नेक्स्ट मंथ का बात हो रहा, आई मतलब मैं जाऊँगा नेक्स्ट मंथ दिल्ली, तो वॉज गोइंग कब होता है, पास्ट रहता है तब, तो पास्ट का बात हो रहा ही नहीं रहा है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब देखिए फ्यूचर को बताने के लिए भी कभी कभी इज एम आर का यूज किया जाता है। यहाँ पे गोन होगा नहीं क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और थर्ड फॉर्म कब आता है, हैव हैज के बाद। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं जाता हूँ, ये रेगुलर चीज़ मतलब कि रेगुलर हैबिट को नहीं बता रहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं रेगुलर हैबिट को बताने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एम गोइंग। नेक्स्ट है देखिए कैन है, विल है, मे, वुड। बोल रहा है कि डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब देखिए प्लीज बोला मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कैन का भी यूज करते हैं, कुड का भी। तो यहाँ कुड है नहीं, मे का यूज परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिक्वेस्ट टाइप में कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज नहीं करते हैं, अनुमति लेने के लिए मे का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैन। 21 है सी। अब देखो सी कैन फॉल ऑन द रोड, वो रोड में गिर सकती है, ये पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज करना सही नहीं, क्योंकि ये क्षमता एबिलिटी को बताता है। सी आउट फॉल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी विल फॉल ऑन द रोड, वह गिर जाएगी रोड में, वन वाला आंसर हो जाएगा। वन क्यों होगा, क्योंकि वह रोड में गिरेगी, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन सी कैन फॉल ऑन द रोड,
सेकेंड वो गिर सकती है रोड में, वो गिर सकती है संभावना को नहीं बता रहा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है ही डैश हेल्प अस। अब देखिए ही मस्ट हेल्प अस, ही आउट, आउट के साथ टू आता है, टू है नहीं तो ये नहीं होगा। ही माइट हेल्प अस, वो हम लोगों की मदद कर सकता है। ही विल हेल्प अस, देखिए अब ये तीनों यहाँ पे सूटेबल लग रहा है। ही मस्ट हेल्प अस, उसको हम लोगों की मदद करना चाहिए, मतलब वो जो है उसको अवश्य हमारी मदद करना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसका मन वो कर भी सकता, नहीं भी तो ये भी आंसर नहीं होगा। बच्चा माइट और विल, ही माइट हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है, ये संभावना है, और ही विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा, तो संभावना को बता रहा है, तो ही विल थोड़ा दिखाता है विल पावर को कि हाँ वो मदद करेगा ही करेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं करेगा, नहीं भी कर देगा, धोखा भी दे देगा, तो ही माइट हेल्प अस, मतलब संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटी है, 25% 30% ये संभावना है कि हाँ वो मदद कर सकता है, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर थर्ड होगा। यू, अब देखिए टू स्पीक द ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक, देखिए मस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको अवश्य ट्रूथ बोलना चाहिए, अगर टू यहाँ पे नहीं रहता तो नहीं होता, क्योंकि मस्ट के बाद टू नहीं आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ। आउट टू का यूज सजेशन देने के लिए किया जाता है, और साथ में आउट के साथ टू आता है, यहाँ टू लगा हुआ, तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, विल और कैन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है रामायण इज अ होली बुक। अब देखिए जब भी कोई मतलब ऐसा बुक है जो एक ही है, मतलब कि वो क्या बोले, रिलीजियस जो बुक है उसके आगे द का यूज करते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे द थर्ड नंबर में है, तो द आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, और पहले ये भी देखना है कि ये कौन सा टेंस में है, तो सी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट है सी, राइट वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम है सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अ लेटर, उसके बाद अ लेटर सिंगल है तो इज आ जाएगा, अ लेटर इज, उसके बाद राइट का वर्ब फॉर्म हो जाएगा रिटेन, रिटेन बाय हर, तो अ लेटर इज रिटेन बाय हर कहाँ पे, सेकेंड नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभिषेक इज। अब देखिए जब भी हमारा कोई भी ऐसा वर्ड जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और खाली लेटर ही नहीं, अगर साउंड भी वॉवेल का आ रहा है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं, तो अभिषेक इज एन इंजीनियर, ए का यूज नहीं होगा। व्हाट डिड मार्गी रिटन इन हर डायरी, मार्गी अपने डायरी में क्या लिखी थी, तो क्या लिखी थी कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, की आज टॉमी को रियल बुक मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खान डीपली किससे अटैच थे, सतलज नदी से बिल्कुल नहीं, द नर्मदा इससे भी नहीं, गोदावरी से नहीं, गंगा नदी से अटैच थे। नेक्स्ट है हु वॉज केजिया, केजिया कौन थी, एक छोटी लड़की थी, तो लिटिल गर्ल, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था आई थिंक। वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, अब एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ पे जन्मे थे, मुंबई में नहीं, केरला में नहीं, दिल्ली में भी नहीं, रामेश्वरम में, रामेश्वरम में जन्मे थे। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट फतह किए थे किस एज में, 20 ईयर्स के एज में, 30 ईयर्स, 15 या नन, तो 30 नहीं, इसमें नहीं किए थे, 15 में भी नहीं, 20 ईयर्स में, तो आंसर हो जाएगा 2। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर, केजिया डरी हुई थी किससे, अपने ग्रैंड मदर से या फादर से या किसी और से, तो किससे डरी हुई थी, अपने फादर से, ठीक है, वो अपने फादर से डरी हुई थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फादर। नेक्स्ट है द पोम द रोड नॉट टेकन हैज़ बिन रिटन बाई, जो पोएम है द रोड नॉट टेकन वो किसके द्वारा लिखा गया है, ए के रामानियन या सुब्रमण्य भारती या नन ऑफ दीज या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा है द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोम, कौन सा यहाँ पे पोएम है जिसमें पोएट अपनी माँ को याद करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, रेन ऑन द रूफ में जो है पोएट अपनी माँ को याद करते हैं। नेक्स्ट है विंड कम डोंट ब्रेक द, अब देखिए विंड को बुलाया जा रहा है, तो विंड कम स्ट्रांगली, तेजी से नहीं,
तेज़ी से इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि उससे फिर दरवाज़ा टूट जाएगा। और यहाँ पे पोएम में क्या बोला गया था कि सॉफ्टली आओ और शटर को मत तोड़ो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विंड कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो ऐसा वाला आंसर हमारा थर्ड है, तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है द चाइल्ड वॉज लोस्ट इन। बच्चा कहाँ पे खो गया था, तो वो रोड पे नहीं खोया था, स्कूल में भी नहीं, रास्ते में भी नहीं, वो मेला में खो गया था। मेला में अपने मम्मी पापा के हाथ से वो छूट गया था और बिछड़ गया था। नेक्स्ट है, आप लोग भी मेला जाते होंगे, अभी मेला वाला सीजन आ रहा है, तो आप लोग भी बिछड़िएगा नहीं अपने मम्मी पापा से, हाथ पकड़ के रखिएगा। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हैज़ बिन रिटन बाय। जो हमारा चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, आर के नारायण या मुल्कराज आनंद या एच हेनरी या रस्किन बॉन्ड। तो ये हमारा लिखा गया रस्किन बॉन्ड। और आप लोग को ये वाला से याद आया कि आप लोग अभी सही में मेला वाला सीजन है, तो आप लोग अकेले इधर उधर भीड़ में नहीं जाइएगा, समझे, क्योंकि आप लोग बच्चे अभी। तो आप लोग मेला देखिए, बट अपने मम्मी साथ या पापा साथ या अपने बड़े भैया बहन के साथ। नेक्स्ट है इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। जो आपका स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, उसमें टोटो कौन है, टोटो इज, टोटो क्या है, टोटो रिक्शा वाला टोटो है क्या है, नहीं, रिक्शा वाला टोटो नहीं है। माउस है, चूहा है, एलिफेंट है, या फिर लायन है, या फिर एक बेबी मंकी है, क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा 1, वो बेबी मंकी है। नेक्स्ट है हमारा जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी जो थी वो किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, उसको क्या हो गया था, मलेरिया, कैंसर या निमोनिया या टाइफाइड। तो मलेरिया नहीं हुआ था, कैंसर भी नहीं हुआ था, उसको हुआ था निमोनिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। आपका इसी पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय एंड टेक केयर।